हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। क्रिसमस के 10 दिन पहले से लेकर क्रिसमस के एक दिन बाद तक बिटकॉइन में हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर अगर आप चार्ट्स में भी देखोगे तो बिटकॉइन ऐसा लग रहा है कि मुंह सुजा के बैठा हुआ है एक ही जोन के अंदर, लगभग 16,800 या फिर 17,000 आप बोल सकते हो, 16,600, 700, 800, 900, बस इन्हीं लेवल्स के आसपास बीटीसी मंडरा रहा है। लेकिन इस बात का हमें अच्छे से पता है कि जब भी इस तरीके की रेंज बनती है ना, 10, 15, 20, 1 महीने 2 महीने तक, तो भैया ये जो रेंज जब ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आती है तब वहां से एक तहलका होता है, यानी कि एक बड़ा या तो अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। साल का लगभग अंत होने वाला है और यहां पर काफी प्रेडिक्शनें लगाई जा रही है कि भैया बिटकॉइन जो है लगभग 16,000 के नीचे के दर्शन हमें वापस से दिखाने वाला है। लेकिन अभी क्या वॉल्यूम पे हमें फोकस करके रखना है कि वॉल्यूम कितनी मार्केट में है। वॉल्यूम पे नजर मारोगे तो इतनी वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये जो सपोर्ट अभी इसके पास चल रहा है ना, ये अभी तक तो इसको संभाले हुए है, लेकिन जैसे ही हम 17,000 के दर्शन करेंगे एक सडनली डाउनफॉल हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर कुछ अपडेट्स के बारे में, इलोन मस्क की ये अपडेट, इसके अलावा पॉलीगॉन की ये वाली अपडेट ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में डिस्कस कर ली है, तो सेकंड चैनल पे जाके उसको देख लेना। बात करते हैं मार्केट की कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो कि आफ्टरनून तक मुझे मिली है। एक चीज मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ अच्छे से शेयर कर दी है और आपने अब तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखा है तो दादा क्या कर रहे हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, दिन की 10 पोस्ट नहीं डालता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुझे लगती है वही आपके साथ मेरे टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। तो प्लीज टेलीग्राम को जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो मॉर्निंग में भी मैंने एक चीज साफ आपको कही थी, आप और मैं, हम दो लोग ये से नहीं है जो कि मार्केट में अभी लॉस में चल रहे हैं, जिनका पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है। जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स है वो भी भैया काफी ज्यादा अच्छे खासे लॉस में बैठे हुए हैं। यहां तक कि सीजे वाइनेंस के बारे में सभी जानते हैं, क्रिप्टो के सबसे बड़े बिलियनर हैं, उनकी जो नेटवर्थ है यानी कि जो कुल संपत्ति है मार्च में $65 बिलियन की थी, अभी कितनी रह गई है? $4.5 बिलियन के आसपास। और इसी तरीके से सैम बैंक तो भैया बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। इसके अलावा भी 3 और नाम है जिनकी नेटवर्थ लगभग बेली सिल्बर्ट डिजिटल करेंसी ग्रुप वाले, उनकी भी नेटवर्थ जीरो बता रहा है, फोर्ब्स की ये लिस्ट है। ठीक है, तो इस लिस्ट को देखने के बाद में एक चीज तो अच्छे से दिमाग में समझ में आ गई कि भैया देखो जो बड़े प्लेयर्स थे उनकी खुद की हालत अभी फटी पड़ी हुई है, तो हम तो छोटे मोटे फिशेज हैं या फिर उससे भी नीचे के स्तर के, तो हमारी हालत तो फिर इतनी खराब होनी ही थी। यानी कि पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूं, पर्सनल हालत की नहीं। ठीक है, तो देखो इन लोगों की भी जो कुल संपत्ति है वो काफी ज्यादा घटी है और बाकी ये चीज आपने देख ली होगी। अब बात करें अगर कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में, पहले मैं आपको 2 नेगेटिव प्रेडिक्शंस बताता हूं, फिर 2 पॉजिटिव प्रेडिक्शन भी बताऊंगा। पीटर शिफ, आप इनको जानते होंगे, 2008 की जो मंदी आई थी ना, वैसे मैंने इनकी प्रेडिक्शंस पे आपके साथ शेयर करी हुई है। पीटर शिफ का ये कहना है, ये एडवाइस दे रहे हैं, कल क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर इन्होंने एक चार्ट शेयर करा, माय क्रिसमस गिफ्ट टू होल्डर्स इज दिस बिटकॉइन चार्ट। बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो एक सपोर्ट बनाए हुए इससे नीचे बीटीसी जा चुका है और यहां पर अभी जो है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, जो स्मार्ट लोग हैं, उनको ये एडवाइस दे रहे हैं कि भैया आपको अभी जो है अपना बिटकॉइन सेल कर देना चाहिए। ये तो एक प्रेडिक्शन हो गई। अगली प्रेडिक्शन भी कुछ इसी तरीके की है, जो जेपी मॉर्गन है, उनके जो सीनियर स्ट्रेटेजिस्ट है, उनका भी ये कहना है कि हाल फिलहाल की मार्केट कंडीशन को देखते हुए कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी क्रिप्टो के अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ना ही उनको इतना इंटरेस्ट अभी क्रिप्टो में है। काफी ऐसे इन्वेस्टर्स थे, काफी ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अर्ली 2020 में जब कोविड आया था ना, उस समय क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्ट करा था और जैसे ही 2021 का बुल रन हमें एंड होता हुआ दिखा नवंबर तक, तब उन्होंने अपना पैसा निकाला था या फिर काफी इन्वेस्टर्स ने, काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा अपना होल्ड भी करा रखा। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी पैसा डालने की मूड में नहीं है। ठीक है, ये 2 नेगेटिव बात। अब यहां पर देखो कुछ बड़े बिलियनर्स ये भी कह रहे हैं कि भैया देखो अभी जो बिटकॉइन अभी इतना गिरा हुआ आपको देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको उठाना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? बिलियनर इन्वेस्टर बिली मिलर। इसके अलावा इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, मार्क क्यूबन, अमेरिकन शार्क टैंक जो आता है ना, उनके ये इन्वेस्टर है और काफी जाना माना नाम है क्रिप्टो में, आप सभी को पता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया क्रिप्टो में जो लोग हैं वो स्मार्ट है, इफ यू हैव गोल्ड यू आर डम एज, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर ये जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको डम बता रहे हैं। इसके अलावा इनका ये भी मानना है कि जो बिटकॉइन है ना वो आपको स्टोर ऑफ वैल्यू देता है और इसके अलावा इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस यहां से गिरती है तो ये और भी बिटकॉइन बाय करेंगे।
अब देखो एक चीज तो मुझे अच्छे से पता है, अगर मैं ये दो नेगेटिव अपडेट से आपको देता ना, तो आप में से काफी लोग बोलते कि देखो बड़े बड़े बिलियनर्स, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एडवाइजर्स हैं, वो यही एडवाइस कर रहे हैं कि देखो बिटकॉइन को निकाल देना चाहिए, अब बिटकॉइन खत्म हो चुका है, कोई अब इसका कल्याण नहीं होने वाला है। तो आप में से काफी लोग इसी चीज को लेके बैठ जाते। तो यहां पर मैं इतना सा आपको बताना चाहता हूं, जितना लोग नेगेटिव बोल रहे हैं ना, उतने ही लोग इसके लिए पॉजिटिव है। तो हताश होने की तो मेरे अकॉर्डिंग कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी बड़े बड़े बिलियनर्स का ये मानना है आप और मैं कितना पैसा डाल सकते हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, इनका भैया मिलियंस ऑफ डॉलर में, बिलियंस ऑफ डॉलर में इन्वेस्टमेंट होकर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बात कह रहे हैं ना, भले ही ये कुछ भी हो, लोग कहते हैं ना कि भैया बड़े प्लेयर्स तो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं या फिर वो सिर्फ मार्केट मैनिपुलेटर्स होते हैं, कुछ भी हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। इनको भी पता है कि भैया आगे जाके बिटकॉइन की कीमत में इजाफा ही हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर मतलब की बात ये होल्ड रखना है। अगली कुछ अपडेट्स की बात करते हैं। यहां पर थोड़ा सा ये झटका देने वाली बात है सोलाना होल्डर्स के लिए, डी गोड्स। आपने इसका नाम सुना ही होगा, सोलाना का मोस्ट इंपोर्टेंट एनएफटी प्रोजेक्ट है ये डी गोड्स। अब इनका एक अनाउंसमेंट आया है कि डी गोड्स विल ऑफिशियली ब्रिज टू इथीरियम इन Q1 ऑफ 2023। यानी कि भैया ये जो है अब इथीरियम ब्लॉकचेन पे आने वाले, इथीरियम के साथ इनकी ब्रिजिंग होने वाली है। और यूट्स, यूटोपिया आपने नाम सुना होगा, यूट्स विल ऑफिशियली ब्रिज टू ऑक्स पॉलीगॉन इन Q1 2023। तो ये भी एनएफटी का काफी जाना माना बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि सोलाना ब्लॉकचेन का यूज करता था। ये पॉलीगॉन पे आ रहा है। पॉलीगॉन के तो भैया मजे हो रहे इस समय। कहीं ना कहीं सोलाना के लिए बहुत बड़ा झटका देने वाली बात है कि सोलाना को जो है ये दोनों प्रोजेक्ट्स बीच में छोड़ के जा रहे हैं। डी गोड्स एंड यूट्स एनएफटी कलेक्शन अबेंडन सोलाना माइग्रेट टू इथीरियम एंड पॉलीगॉन। तो देखो एफटीएक्स कांड के बाद में पहले से ही थोड़ी हालत खराब हुई पड़ी थी सोलाना की। काफी जो इन्वेस्टर्स थे, जो होल्डर्स थे, उनका कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा था। तो ये चीज जो है ना अब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लूज करेगी। और पिछले हफ्ते मैंने एक अपडेट शेयर करी थी ना कि जो सोलाना का एनएफटी इकोसिस्टम है वो सेल वॉल्यूम में नंबर 2 पर आता है। तो क्या अपडेट से क्या अपडेट आ गई। साथ ही यहां पर एक और सोलाना से जुड़ी हुई अपडेट है, डेरिबिट, लार्जेस्ट ऑप्शन एक्सचेंज है डेरिबिट। इन्होंने एक अनाउंसमेंट करा था अप्रैल 2022 में कि ये जो सोलाना के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में ला रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दिस मीन दिस इज नाउ पॉसिबल टू डिपॉजिट सोल इनटू योर डेरिबिट अकाउंट एंड यूज दैट सोल एज कोलेटरल फॉर पोजीशंस ऑन सोलाना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो यहां पर आप सोल में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एंट्री वगैरह या फिर वहां पर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो अब इनका क्या स्टेटमेंट निकल के आया कि भैया ये जो अभी सोलाना के इन्वेस्ट प्रोडक्ट की ऑफरिंग कर रहे थे, अब ये इसको बंद करने वाले हैं। कब से? 30 दिसंबर 2022 से। ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं ये भी एक थोड़ा झटका देने वाली बात लगी कि एफटीएक्स कांड के बाद में पहले ही एफटीएक्स वालों ने सोलाना के अच्छे से लिए। तो यहां पर इस तरीके की ये जो अपडेट्स आ रही है ना, वो सोल के इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज करेगी। लेकिन बिल्कुल मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये चीजें होती रहेगी मार्केट में। अगर आपको सोलाना के ऊपर विश्वास है, अगर आपको सोलाना का यूज केस पता है ना, तो एकदम से सिर्फ अपडेट्स देख के कोई सेल ऑफ करने की या फिर कोई भागने की जरूरत नहीं है। यहां पर ट्रेंडिंग भी अभी सोल वगैरह ही चल रहे हैं, सोल, सोलाना। ठीक है। तो मुझे जितना समझना, लास्ट बियर मार्केट का जो हीरो बन के उभरा था ना, वो सोलाना ही था। 10x का प्रॉफिट दिया था एक साल के अंदर। आपको याद होगा मई या फिर अप्रैल की बात बता रहा हूं मैं, मई जून के अंदर जब बिटकॉइन में डाउनफॉल आया था ना, तब सोलाना में मैंने भी इन्वेस्ट करा था और बुल रन के पीक पर यानी कि नवंबर तक काफी बड़ा प्रॉफिट सोलाना ने दिया था। तो लोगों ने 5 से 10x का प्रॉफिट भी इससे निकाला है। तो इतना जल्दी हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये है मार्केट की कुल इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं ओक्टाफेक्स के बारे में। ओक्टाफेक्स नाम तो सुना ही होगा, मैंने भी आपको इसके बारे में बताया हुआ है। जब हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में चीजें समझी थी, जानी थी, तब मैंने सजेस्ट किया था ना कि ओक्टाफेक्स इस फील्ड का यानी कि फॉरेक्स में नंबर 1 ब्रोकर है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक ट्रेड के बारे में। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इसके सारे एडवांटेज जानने से पहले स्क्रीन पर एक चीज तो आप नोट कर पा रहे होंगे, क्या लिखा है, अर्न ऑन द यूएस एंड ग्लोबल स्टॉक्स विद 1:20 लेवरेज एंड नो कमीशन। एक चीज तो पकड़ में आ गई, यानी कि यहां पर कोई कमीशन और कोई चार्जेस नहीं है। देयर इज नो कमीशन एंड नो चार्जेस। और अगर एडवांटेज की बात करें तो ट्रेडर्स के लिए एक एडवांटेज है, नाउ ट्रेडर्स हैव एक्सेस टू 150 स्टॉक्स फ्रॉम द मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस, जो कि आगे मैं वीडियो में बताऊंगा ही। साथ ही पहले ही बता दिया कि कोई कमीशन, कोई चार्जेस नहीं है। कस्टमर्स की बात करें, कस्टमर्स हैव एक्सेस टू शॉर्ट सेलिंग एंड 1:20 लेवरेज, यानी कि यहां पर आपको शॉर्ट सेलिंग की सर्विस भी देखने को मिल जाएगी। यहां पर आप शॉर्ट सेलिंग करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि भैया स्टॉक्स कौन कौन से मिलेंगे, यहां पर हम देख सकते हैं। मैं यहां पर स्टॉक्स में जाऊंगा, स्टॉक्स में ये सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इन पर आप क्लिक करोगे तो डिटेल्स आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। यहां पर मैंने क्लिक करा, आप यहां पर लैंग्वेज भी सेट कर सकते हो। मैं यहां पर इंग्लिश सेट कर देता हूं।
यहाँ पर आप देख सकते हो। ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसमें ट्रेड भी कर पाएंगे, वो तो आगे मैं वीडियो में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा एक बार वेबसाइट का ओवरव्यू ले, एक्सेस 16 स्टॉक एक्सचेंजेस इन अ फ्यू क्लिक्स, यहाँ पर आप देखो व्यू ऑल स्टॉक्स पर क्लिक करोगे तो वो सारे जो मैंने स्टॉक्स आपको बताए वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बैक करता हूँ और नीचे आपको ले जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो बेनिफिट्स है, लाइक नो कमीशन और भी चीज़ें आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। लेवरेज वगैरह के बारे में मैंने बता ही दिया। शॉर्ट सेलिंग की सर्विस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन से भी जैसा हम क्रिप्टो में पैसा कमाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी आप शॉर्ट सेलिंग के द्वारा अच्छा खासा बेयरिश मार्केट में भी प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक अच्छी बात और है कि ये जो ओक्टेफिक्स का ट्रेडिंग ऐप है ना, ये एंड्रॉइड और iOS दोनों में ही इजिली आपको मिल जाएगा। यानी कि एंड्रॉइड और iOS दोनों ही जगहों पर आप जो ट्रेडिंग ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब यहां से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। आप ट्रेड करने के लिए अकाउंट तो होना चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना प्रोमो कोड दिया हुआ है, जो लिंक दिया हुआ है ना, उससे आपको यहां पर रजिस्टर करना है, यहां पर साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है, जिससे कि आपको जो डिपॉजिट आप करोगे उससे डबल का बोनस मिल जाए। यानी कि आपको 100% तक का डिपॉजिट बोनस मिल जाएगा अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से यहां पर रजिस्टर होते हो, यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। अकाउंट क्रिएट करने के लिए ओपन अकाउंट पर जैसे आप जाओगे ना, तो आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड फिल करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, वो आप कर लोगे। इस तरीके से आपका जो अकाउंट है ना वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में हमें क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट करके रखा है तो इसलिए मैं लॉगिन करता हूं। अब लॉगिन करने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप रियल अकाउंट बना सकते हो या फिर आप डेमो अकाउंट बना सकते हो। डेमो अकाउंट जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था जब हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जाना था, कि आप ओक्टेफिक्स के अंदर डेमो अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर चाहे तो $5,000 से $10,000 से ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। डेमो अकाउंट के जरिए आप धीरे धीरे सीख सकते हैं कि भैया आपकी जो ट्रेड है वो किस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेमो के जरिए भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रेड पर क्लिक करना है। ट्रेड पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा और इसको आराम से आप जो है वो डेमो पर क्लिक करके यहाँ पर जो अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम है उससे यहाँ पर डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। और यहाँ पर नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे और ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये रेडी हो गया। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात कि अगर आपको स्टॉक्स में या फिर करेंसी पेयर में या फिर क्रिप्टो करेंसी में के अंदर भी ट्रेड करना है, आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए कि भैया किस तरीके से ट्रेडिंग वगैरह होती है, ट्रेड लाइन वगैरह किस तरीके से ड्रॉ होती है। वैसे तो आप में से मैक्सिमम लोग प्रो हैं, तो आप सभी को पता है कि भैया किस तरीके से आप चार्ट्स वगैरह पे ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बनाकर एंट्री या एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ओक्टेफिक्स का ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वो भी है, जहां पर आप जो है वो ट्रेडिंग सीख सकते हो। यहां पर आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना ओक्टेफिक्स, यहां पर आपको फॉरेक्स ब्रोकर का नाम से भी एक चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप जाना प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट के अंदर इनके बहुत सारे सेशंस के ऑलरेडी वीडियोस हैं जिनसे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके लाइव वीडियोस चलते रहते हैं, तो इनसे भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। और वैसे मैं आपको वीडियोस में बताता ही रहता हूँ कि भैया किस तरीके से आपको डिफरेंट तरीकों से, ट्रिक से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके का आएगा। यहाँ पर देखो व्यू पर क्लिक करना, यहाँ पर मैंने हटा दिया है इसलिए मार्केट वॉच लिस्ट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे लगी हुई दिख जाएगी लेकिन मैंने इसको हटा के रखा है। ठीक है, मेरी सहूलियत के हिसाब से। यहाँ पर देखो आपको अलग अलग करेंसी पेयर दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको देखो क्लिक टू ऐड का बटन दिखेगा जिसमें आप किसी भी शेयर्स को, फिलहाल मैं इस वीडियो को मॉर्निंग में बना रहा हूँ IST टाइम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मुझे यूएस स्टॉक दिख नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी के जो एक्सचेंजेस है लाइक सिंगापुर एक्सचेंज वगैरह, तो उनके स्टॉक्स यहां पर आप ले सकते हो। इतने तो समझदार आप हो ही, इतने भी बेसिक चीजें समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी कुछ बचा हुआ है, डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। यहां पर बाय सेल किस तरीके से हम करते हैं, देखो यहां पर ट्रेंड लाइन वगैरह तो आप खुद ही भी बना लोगे, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, यहां पर एक तो मैं यहां पर लगाता हूं सपोर्ट, एक यहां पर लगाते हैं हम रेजिस्टेंस। देख सकते हो साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। यहां पर आप चाहे तो इस पर क्लिक करके बाय पर, और यहां पर ओके, यहां पर हम बाय पर क्लिक करेंगे, यहां पर बाइंग ऑर्डर दिख गया। ठीक है, चाहे तो आप यहां पर से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, और जो आपने बाय किया था इस तरीके से उसको फिर आप सेल ऑर्डर लगा के सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आ गया। इस तरीके से आप इजीली जो बाय एंड सेल है वो कर सकते हो, बहुत इजी होता है। यहां पर अगर आपको कुछ चेंज वगैरह करना है तो आपको क्या करना है,
यहाँ पर मार्केट पर जाना है, मार्केट वॉच लिस्ट में, और आपको जो भी करेंसी पेयर को सेलेक्ट करना है उससे आप यहाँ पर बाय सेल कर सकते हो। अरे बहुत सिंपल सा तरीका है। मुझे नहीं लगता इतने वीडियोस को बताने के बाद में, इतने वीडियोस को देखने के बाद में आपको कुछ इस बेसिक के बारे में समझाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आई होगी, और बाकी जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी है कि भैया OctaFX के अंदर आप फॉरेक्स के साथ साथ क्रिप्टो और स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। आगे मैं आपको डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटेजियां बताऊंगा, और ये पहला वीडियो नहीं है, मैं अपनी तरफ से भी रेगुलर अपडेट्स वीडियो में भी इसके बारे में आपको बताता रहूंगा। ठीक है।